वेलकम टू इन्फिनिटेसिमल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे एसबीआई पीओ प्री 2018 का जो आपका 1 जुलाई को पेपर हुआ था, उसमें जो आपके पास एक शिफ्ट में बॉक्स पजल आया था वो क्या था और कैसे इसको जो है मिनिमम टाइम में सॉल्व करना है। ओके, और अगर आपने मेरे जो पजल के प्लेलिस्ट को देखा होगा तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी कराए हैं और एग्जाम से एक दिन पहले भी मैंने आपको जो है एक न्यूमेरिक पजल करवाया था। अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको अप्रोच पता होगा कि मुझे नंबर्स के साथ कैसे डील करना होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आपका ये पजल था और कैसे इसको जो है मिनिमम 2 to 3 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन में क्या बोला गया, 7 बॉक्सेस A, B and C, D, E, F and G are kept one above the other containing different number of chocolates। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स क्या है, डिफरेंट है सब में, रेंजिंग फ्रॉम 10 to 90, मतलब 10 से 90 के बीच में ही आपके पास जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स हो सकते हैं। एंड देयर आर टोटल 7 बॉक्सेस। नाउ नॉट मोर देन 4 बॉक्सेस आर केप्ट अबव A, मतलब A के ऊपर अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। राइट, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बॉक्स लिखूंगा और यहाँ पे हम चॉकलेट लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, 2 boxes are kept between A and the box containing 41 chocolates which is kept below box A, मतलब A आपका यहाँ पे होता है, 2 बॉक्स होगा, 41 यहाँ पे आएगा, ये आपका पहला पॉइंट था। और ये क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है, D contains thrice the number of chocolates than box B, तो बॉक्स B अगर आपके पास है, इसको अगर 3 टाइम्स कर देते हो तो you will get D। ओके, ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो गया। नाउ बॉक्स C contain 50 चॉकलेट्स, तो C के पास क्या है, 50 है, तो डायरेक्टली आप बाद में यूज कर सकते हैं। एंड इज नॉट केप्ट एट द टॉप, मतलब C आपका यहाँ पे नहीं हो सकता। द नंबर ऑफ चॉकलेट इन G इज अ क्यूब ऑफ अ नंबर। ओके, तो मतलब G जो है वो क्या होता है, एक क्यूब होता है, किसी नंबर का क्यूब होता है। नाउ इफ यू लुक एट द रेंज बिटवीन दीज टू नंबर्स, इसके बीच में अगर मैं क्यूब को खोजने की बात करूं तो किसका क्यूब हो सकता है, 2 का क्यूब हो सकता है क्या, 8 आएगा, 8 तो इसके बीच में होता ही नहीं होगा। 3 की बात करें तो यस 27 इज पॉसिबल। 4 का क्यूब यस 64 इज पॉसिबल। क्या 5 का क्यूब पॉसिबल होगा, नहीं, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, इसके रेंज में नहीं आएगा। सो आई कैन से दैट कि G जो है इसका आंसर क्या होगा, आइदर 27 या 64 नंबर ऑफ चॉकलेट्स होंगे इसके अंदर। ओके, यहां तक तो हमने देख लिया। फिर आपको क्या बोला, ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द बॉक्स 41 एंड 39 चॉकलेट्स। ओके, तो 41 आपका यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है कि 41 अगर यहाँ है तो एक छोड़ के आपका 39 हो सकता है। अब ये दोनों कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा मुझे पता नहीं, तो ये दोनों स्वैप भी कर सकते हैं। सो दिस इज योर थर्ड पॉइंट एंड दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। राइट, अच्छा, बॉक्स D हैज लेस नंबर ऑफ चॉकलेट्स देन बॉक्स A, मतलब D जो है इक्वल टू 3 भी है, तो आई कैन से दैट A विल बी व्हाट, ग्रेटर देन D, क्योंकि D में कम होता है A से। Now one of the boxes contains 78 chocolates, कोई एक बॉक्स है जिसमें 78 चॉकलेट्स होता है। तो ये सब आपको जल्दी से पढ़ लेना है। ओके, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एग्जाम में इसको जल्दी से आप पढ़ोगे और फिर तुरंत इसको हम बाद में जो है इंप्लीमेंट करके डायरेक्ट हम आंसर निकालेंगे। ओके, 5 बॉक्सेस आर केप्ट इन द बॉक्स 64 चॉकलेट्स एंड बॉक्स C। ओके, तो देखो अगर टोटल मेरे पास 7 यहाँ पे बॉक्सेस हैं और क्या बोल रहा है कि 5 बॉक्स हैं इन दोनों के बीच में, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एंड में होंगे। ओके, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5, ओके, 5 आपके पास बॉक्सेस हो गए। अब C आइदर यहाँ हो, 64 यहाँ पॉसिबल होगा, तो ये टोटल 7 हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और या तो ऐसा हो सकता है कि 64 यहाँ हो जाए, C यहाँ हो जाए, लेकिन मुझे पता है कि C तो टॉप में होता ही नहीं है, इसका मतलब C आपका यहाँ पे होगा, 64 यहाँ पे हो जाएगा, एंड C इज डायरेक्टली व्हाट 50, सो आई कैन डायरेक्टली यूज दिस 50। ओके, नाउ अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो इसको हमने पूरी तरीके से यूज कर लिया। बॉक्स G इज इमीडिएटली अबव बॉक्स E, मतलब E जहाँ पे है जस्ट उसके ऊपर क्या होता है, G होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, मुझे बाद में यूज करने में आसानी होगी। बॉक्स D इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव और बिलो बॉक्स D, मतलब जहाँ पे B होता है उसके ना ऊपर होता है आपका D, ना नीचे होता है। राइट, ऐसा बोल सकते हो कि B और D आपका नेबर नहीं हो सकते। नाउ 3 बॉक्सेस आर केप्ट इन द बॉक्स D एंड बॉक्स F, एंड बॉक्स D इज व्हाट अबव बॉक्स F, मतलब F यहाँ पे होगा, 1 2 3 आपका D होगा। ओके, तो चेक करते हैं। और मुझे पता है कि D जो है वो 3 का मल्टीपल होता है। ओके, तो क्या D यहाँ पॉसिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि 64 में 3 का मल्टीपल होता ही नहीं है, तो D इज नॉट पॉसिबल हियर। क्या D यहाँ हो सकता है, देखो D को अगर मैं यहाँ लूँ तो 1 2 3 F यहाँ पॉसिबल होगा, और यही ओनली पॉसिबिलिटी होगी। अगर मैं D को यहाँ ले लेता हूँ तो F यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी C आ चुका है। सो D विल बी हियर एंड F विल बी हियर, ये हमें सब पता चल गया। अब जैसे ही मुझे D के बारे में पता चला तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ कि D जहाँ पे है वहाँ B नहीं हो सकता, सो B कैनॉट बी हियर एंड B कैनॉट बी हियर ऑल्सो। सो B की पोजीशन क्या होगी, इन दोनों में से ही होगा कहीं पे B मेरा। ओके, अब मुझे पता है कि B अगर यहाँ पे होगा तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि B आपका यहाँ नहीं होगा। अगर B को यहाँ ले लेते हैं तो देखो ये जो कॉम्बिनेशन था G और E का, क्या कहीं पॉसिबल होगा, यहाँ G और नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं, सो B इज नॉट पॉसिबल हियर, B विल बी हियर। ओके, डायरेक्टली मुझे पता चल गया। B अगर यहाँ पे है तो 2% के लिए तो जगह यही बचा, 2 बॉक्स के लिए यही वाला जगह बचा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, G और E हो जाएगा, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ओके, अब मेरा काम हो गया। ओके, बस इसी पे ध्यान देना था। अब A अगर यहाँ पे है तो 2 बॉक्स के बाद क्या होता है 41, सो 1 2 दिस E विल बी व्हाट 41। राइट, अच्छा,
41 जहाँ पे है तो एक नीचे होता है उसका 39 हो सकता है, या एक आपको छोड़ के ऊपर हो सकता है। सो 41 अगर यहाँ पे है तो ये 39 हो सकता है या ये 39 हो सकता है। दोनों केस बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा केस भी बना के दिखा देता हूँ आपको। ये 50 हो गया, ये 41 है। एक बार मैं क्या ले लेता हूँ, 39 को यहाँ ले लेते हैं, दूसरी केस में 39 को यहाँ ले लेते हैं, एंड दिस इज 64, राइट। अब देखो ए आपका 64 आ चुका है, सो आई कैन से दैट कि जी आपका कभी भी 64 तो नहीं हो सकता, ओके, क्योंकि ए तो कंफर्म हो चुका है ना। सो जी विल बी व्हाट 27 इन बोथ द केसेस, राइट। जी भी पता चल गया मुझे। अब देखो बी के बारे में देखना है कि बी क्या होता है 3 टाइम्स। अगर मैं बी को 3 टाइम्स कर देता हूँ तो डी मिलता है। इस केस में डी कितना है आपका 39, सो बी विल बी व्हाट 13 होगा तभी 39 होगा, ओके। और एक मेरे पास क्या था 78 था, तो 78 आ जाएगा। सो दिस कैन बी माई पॉसिबल आंसर। लेकिन इसको भी चेक करते हैं, क्या पता ये वाला केस भी तो होना चाहिए। अच्छा, तो अब मेरे पास क्या है, एक बॉक्स होता है जिसमें चॉकलेट कितने होते हैं 78, एंड 78 जो है 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 26 इंटू 3 करते हैं तो 78 पॉसिबल होगा, ओके। सो आई कैन से दैट कि आपका 78 जो कहाँ होगा, यहाँ 78 होगा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 26। आप ये तो नहीं बोल सकते कि यहाँ 78 होगा। अगर यहाँ 78 ले लेते हैं तो बी 78 हो जाएगा। इसको 3 टाइम्स करोगे तो डी मिलेगा। 78 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो काफी ज्यादा हो जाएगा, इन दोनों के बीच में आएगा ही नहीं, ओके। सो 78 यहाँ पॉसिबल नहीं है, ये 26 होगा, ये 78 होगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ए इज व्हाट ग्रेटर देन डी। ए कितना है 64, डी कितना आ गया 78, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें डी आपका ज्यादा हो रहा है। सो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू है, और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमारा अरेंजमेंट जो है हो गया, ओके। तो आप देख सकते हो कि देखो पजल कितना आसान था, बस मैंने यहाँ समझाया है थोड़ा सा तो टाइम लगा, लेकिन एग्जाम में आपको किसी को समझाना नहीं है। आप बस चीजों को जो है यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं याद रख सकता हूँ तो डायरेक्टली आप जो है यहाँ पे बॉक्स में एंटर करोगे, और फिर आपका जो है धीरे धीरे चीजों को एलिमिनेट करते हुए आपका आंसर आ जाएगा, ओके। और इस तरह के पजल जो है मैंने आपको मेमोरी बेस्ड जो है एसबीआई पीओ प्री से पहले एक दिन पहले आपको एक नंबर बेस्ड पजल जो प्रोवाइड किया था, आप उसको जरूर देख के जाना। उस तरह का पजल जो है आपको एसबीआई पीओ प्री का जो आपका 8 जुलाई का पेपर है वहां पे देखने को मिल सकता है, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।